हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। बीजेपी जारी किया 20 वादे का घोषणा पत्र। हरियाणा में किसानों के लिए बीजेपी का बड़ा ऐलान, 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी। हरियाणा में बीजेपी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए गारंटी पत्र में किया वादा। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए का ऐलान। बीजेपी का वादा, हर घर गृहिणी योजना के तहत हरियाणा में महिलाओं को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय के बीपीएल परिवारों के लिए 500 में एलपीजी का सिलेंडर प्रदान करना जारी रखें। हर घर गृहिणी योजना के तहत हरियाणा के युवाओं से बीजेपी का वादा, 2 लाख युवाओं को बिना खर्च बिना पर्ची दी जाएगी नौकरी। अग्निवीर भर्ती पर हरियाणा में बीजेपी का बड़ा ऐलान, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी का मिलेगा लाभ। बीजेपी ने फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस सेवा का भी किया वादा। रैपिड रेल सेवाओं का भी वादा किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया छलावा। कांग्रेस पर जमीन घोटाले, जमीन का लैंड यूज चेंज कर उसे हड़पने का आरोप लगाया। जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना, ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की बर्बादी के लिए 3 खानदानों को बताया जिम्मेदार। कहा, इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इन्हें लगता है जम्मू कश्मीर को लूटना इनका हक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इन 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर में नफरत का बाजार फैलाया, युवाओं के हाथों में सिर्फ पत्थर थमाए। कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब कोई स्कूल नहीं चलाया जाएगा। राज्य में 50,000 बच्चों का स्कूल छूट चुका था। मोदी ने इनका स्कूलों में दाखिला कराकर प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाबी खत लिखा। जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, उसे सही ठहराने की कोशिश क्यों की? नड्डा ने किया सवाल, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर किस बात का गर्व करती है? क्या इसीलिए कि वे पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां करते हैं? नड्डा ने कहा, खड़गे जी, क्या कांग्रेस या इसलिए राहुल गांधी पर गर्व करती है कि वे आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं? खत में नड्डा ने खड़गे से पूछा, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की कही बात, जिसकी धृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं? नड्डा ने जवाबी खत में खड़गे से किया सवाल, जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया? नड्डा ने खत में लिखा, राहुल गांधी देश तोड़ने वाली ताकतों से मांगते हैं समर्थन, विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की करते हैं मांग। नड्डा ने राहुल पर धारा 370 के समर्थन, सनातन संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया। आरक्षण और जाति की राजनीति के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। नड्डा ने लिखा, खड़गे जी की आपने नित्य निरंतर फेल प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडित करना मजबूरी है। नड्डा ने खत में सोनिया गांधी पर भी वार किया। लिखा, ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी, न खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य उपशब्दों का प्रयोग किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी को आतंकी कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा था। जेपी नड्डा ने उसी खत पर खड़गे को लिखा जवाबी खत।
खड़गे के खत पर नड्डा के जवाबी वार के बीच बीजेपी आईटी सेल के हेड का कांग्रेस पर करारा वार। अमित मालवीय ने ट्वीट में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान का हवाला दिया। अमित मालवीय ने लिखा, पाकिस्तान एक आतंकी देश, कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति का करता है समर्थन। मालवीय के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी चैनल पर जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 को लेकर टिप्पणी की। पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की नीति को इस पर एक जैसा बताया। अमित मालवीय ने किया सवाल, ऐसा कैसे है कि पुन्नू से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। राहुल गांधी ने नवादा अग्निकांड पर किया ट्वीट। 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरोध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र, जेपी नड्डा विमोचन करेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विनेश फोगाट पर कटाक्ष किया, कहा जब तक वो खेल में थी तब तक एक खिलाड़ी निष्पक्ष रूप से थी। विनेश उसे पार्टी के साथ जुड़ी जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। जब तक वो खेल में थी तब तक एक खिलाड़ी निष्पक्ष रूप से थी। अब राजनीति में है तो एक विचारधारा के साथ जुड़ी है और उस पार्टी के साथ जुड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला किया था। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने हमारी पगड़ियों का अपमान किया, लोगों को सिर्फ डंडे और लठ मिलते हैं। विनेश फोगाट ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, कहा 5 साल से युवा बच्चे घर बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली। इसके लिए जिम्मेदार हम हैं क्योंकि हमने बीजेपी को चुना था। बहराइच में आखिरी बचे भेड़िए को गांव वालों ने दौड़ाया। गांव में भेड़ियों ने एक गाय और बकरी को अपना शिकार बनाया। बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश तेज, अब तक 5 भेड़िए को वन विभाग ने पकड़ा। राजस्थान के दौसा में 600 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची, राहत बचाव टीम ने बच्ची का सफल रेस्क्यू किया। मथुरा में डाउन रूट पर मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे। झांसी से सुंदरगढ़ जा रही थी मालगाड़ी, कई ट्रेनों का रूट प्रभावित। मुजफ्फरपुर में शटिंग के दौरान एक मालगाड़ी की 4 बोगी पटरी से उतरी। हादसे के बाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर अप और डाउन लाइन हुई बाधित, जांच जारी। बिहार के नवादा में दबंगों का तांडव, फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर जलाए, प्रशासन बना रहा मूक दर्शक। पुलिस ने आगजनी कांड में 10 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही पूछताछ में जिन लोगों का नाम सामने आया उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक, एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा बिहार में दलितों का घर जलाया जा रहा और सरकार चैन की नींद सो रही। शाम जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है, ये महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है बिहार में। केरल के त्रिशूर में ओणम उत्सव की रौनक, शेर के रूप में सजे लोगों ने किया पारंपरिक डांस। दिल्ली में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन, सीमा सुरक्षा बल संगिनी कल्याण संस्था की तरफ परिवारीजनों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बाधा समान, नृत्य कलाकारों ने बंगाल और राजस्थान के लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्च किया, अधिकारियों को यातायात प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश दिए। अगरतला में जनता के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान का भरोसा दिया। उधमपुर में संत ईश्वर भारतीय विद्या मंदिर के छात्रों ने मतदान को लेकर जागरूकता अभियान में लिया हिस्सा, मानव श्रृंखला बनाकर वोट करने का संकल्प लिया। दिल्ली के मुंडका इलाके का एलजीबी के सक्सेना ने दौरा किया, बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।
सूरत में गणेश विसर्जन के बाद स्वच्छता अभियान में तेजी, गणपति के अंग वस्त्रों को समेटने में जुटे सफाई कर्मी। कोच्चि में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने हिस्सा लिया। पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण का संदेश दिया। चीन से दिल्ली पहुंची भारतीय हॉकी टीम का स्वागत, खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखी एशियन मेन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने की खुशी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान खुशनुमा, तापमान में गिरावट आई। इंडिया गेट पर मस्ती करते हुए लोग नजर आए। ग्वालियर में तेज बारिश से जलभराव की समस्या, लोगों के घरों में बारिश का पानी पहुंचा। मेदिनीपुर के सिमोलिया गांव में बाढ़ प्रभावितों से मिली सीएम ममता बनर्जी, राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बीरभूम जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के दौरान स्पीड बोट का बिगड़ा संतुलन, टीएमसी सांसद, जिला मजिस्ट्रेट समेत 13 लोगों की बाल बाल जान बची। गांव वालों की सूझबूझ से बचाई गई सभी की जान, बिना लाइफ जैकेट के बोट में 13 लोग सवार हुए। बेगूसराय में 24 घंटे में गंगा के जलस्तर ने चेतावनी रेखा को पार किया, गांव और स्कूलों में कमर तक पानी भरा। बेगूसराय में आज से शुरू हो रही परीक्षा बाधित हुई, बांध पर इंतजार कर रहे शिक्षक बीआरसी लौटे। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान पर, दारागंज और ककरहा घाट के बजाय सड़क पर किया जा रहा अंतिम संस्कार। वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तुलसी घाट से तस्वीरें सामने आईं। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों के 1 दर्जन गांव को अपना निशाना बनाया। नरोरा बैराज से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी।